मनोज जी, हम सब हैरान हैं, स्तब्ध हैं। इतनी कम उम्र में, ये भी कोई जाने की उम्र होती है। किस तरह से आप याद करेंगे सुशांत सिंह राजपूत को? अंजना, सुशांत बहुत बहुत अच्छे कलाकार थे, बहुत अच्छे अदाकार थे। और यही दुर्भाग्य, अगर वो इतने अच्छे कलाकार ना होते तो कम से कम कभी तो उनके चेहरे पे वो बात आती जो उनके अंदर चल रही थी, जो अपने अंदर से वो टूट रहे थे, बिखर रहे थे, जो उदासी थी, जो अवसाद था उनके अंदर, वो अंदर ही अंदर वो सहते रहे और कभी चेहरे पे कुछ आया ही नहीं। चेहरे से वो एक्टिंग करते रहे और इसीलिए कोई पकड़ नहीं पाया। उनके आसपास वाले, उनके यार दोस्त, इनफैक्ट वो अपने पिताजी से भी फोन पे बात करते रहे, उनको बार बार मुंबई आने के लिए कहते रहे, लेकिन कोई नहीं पढ़ पाया कि इस आदमी के अंदर क्या चल रहा है। यही प्रॉब्लम थी। 34 साल की उम्र, मौत कभी भी हो ट्रेजिक ही होती है, लेकिन सिर्फ 34 साल की उम्र, इसे कहते हैं उठती जवानी में मरना। मुझे बेहद अफसोस है। मैं भी आपका चैनल देख रहा हूं, मैं बाकी चैनल्स भी देख रहा हूं। वो गाने जो मैंने सुशांत सिंह के लिए कभी लिखे थे MS धोनी दी अनटोल्ड स्टोरी में, आज वही गाने उनकी मृत्यु की खबर के साथ बजाए जा रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य मेरी कलम का भी नहीं हो सकता। 2-2.5 साल पहले की तो बात है। 2-2.5 साल पहले की तो बात है जब हमारा बॉलीवुड का धोनी शॉट पे शॉट खेले चला जा रहा था और अचानक हम देख रहे हैं कि जैसे कोई दुनिया का बड़े से बड़ा बाउंसर हिला नहीं पाया, वो हिट विकेट हो गया। उसने अपना विकेट खुद ही दे दिया। बेहद बेहद अफसोस की बात है। और मैं एक बात कहूंगा कि उनकी खुद की फिल्म थी छिछोरे, जिसमें वो कहते हैं कि जिंदगी में अगर सबसे ज्यादा कोई चीज जरूरी है तो वो है जिंदगी खुद। सुशांत, तुमने ये बात फिल्म में बोली और खुद नहीं महसूस किया, खुद नहीं जिया इस चीज को। क्यों इतना बड़ा शौक देके चले गए हम सबको? आज बहुत लोग जाते हैं, बहुत लोग आते हैं, ये बात सच है, लेकिन सुशांत सिंह के ब्रैकेट में मैं जानता हूं, मैं एज ए टेक्नीशियन आपसे बात कर रहा हूं, एज ए दोस्त मैं बाद में बात करूंगा। एज ए टेक्नीशियन मैंने अभी एक फिल्म लिख के खत्म की है। मैं अगले 3-4 दिन में उनको जाके वो स्क्रिप्ट सुनाने वाला था। मैं सोचता हूं कि अगर सुशांत सिंह नहीं तो उस जगह को कौन फिल करेगा। सुशांत सिंह वॉज इरिप्लेसेबल। अपने छोटे से डोमेन में वो इरिप्लेसेबल थे, उनकी जगह कोई नहीं भर सकता। आपने खुद ही बताया मनोज कि किस तरह से उनके लिए जो गाने आपने लिखे थे, आज जब उसको सुनते हुए आप देख रहे हैं तो आपके दिल को बहुत दर्द हो रहा है। मतलब हम लोगों ने एक अलग सी उन्होंने अपनी पहचान बनाई थी, एक सॉफ्ट कैरेक्टर भी, लेकिन बहुत ही गहराई भी, ठहराव भी, सब कुछ मतलब उन्होंने समेटा था इन किरदारों में, इन गानों में। देखिए, मैं हाँ मनोज बोलिए। मैं ये कह रहा था कि ये कोरोना काल जो है, इसने हमसे बहुत कुछ छीन लिया। और मुझे एक बात अभी कहनी है और खुल के कहनी है, क्योंकि अगर मैं ये अभी बात नहीं कहूंगा तो शायद और देर हो जाएगी, हमें और नुकसान उठाना पड़ जाएगा। बॉलीवुड एक्टर्स को, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को, वो चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, कहीं ना कहीं एक आदत पड़ जाती है इस चीज की कि लोग आसपास रहें, घिरे रहें लोगों से, मीडिया हो, पेपराइजी हो, चकाचौंध हो। जब अचानक कोरोना ने ये सब छीन लिया तो एक डिप्रेशन की वजह ये है। हम इससे आंखें मूंद लेंगे तो मुश्किल है, क्योंकि फिर हम डायग्नोसिस ही नहीं कर पाएंगे। ये प्रॉब्लम थी हमें कहीं ना कहीं। सुशांत सिंह बड़े स्पिरिचुअल आदमी, सुशांत सिंह के अंदर स्पिरिचुअलिटी का जो क्वेश्चन था वो इतना ज्यादा था। आप उनके इंस्टाग्राम पोस्ट कमजोर आदमी की बात नहीं हो रही है यहाँ, क्योंकि कमजोर पटना के एक छोटे से शहर से निकल के टेलीविजन में काम करके अवार्ड शोज में बैकअप डांसर रहे। कभी कभी देखता था तो मुझे खुशी होती थी कि ये है मिट्टी के पूत, कि ये अवार्ड शोज में बैकअप डांसर हुआ करते थे कल तक, आज उन्हीं अवार्ड शोज में रेड कार्पेट वॉक करते हैं और वो ट्रॉफीज हाथ में लेके स्पीच देते हैं। एक आदमी जो मेंटली इतना स्ट्रांग रहा हो, उसे किस चीज ने इतना कमजोर कर दिया? वो चीज क्या थी? मुझे लगता है इसको साइकोलॉजिकली भी इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत है। जो पुलिस तफ्तीश कर रही है वो तो खैर कर रही है, मुझे लगता है वहां कोई बहुत बड़ा राज कोई छुपा हुआ नहीं है, लेकिन साइकोलॉजिकली, सोशली जो पैरामीटर्स हैं उन पे देखने की जरूरत है कि एक कामयाब आदमी अंदर से क्यों इतना दुखी हो जाता है, क्या उससे खो जाता है। और हम में से कोई भी, आप यकीन माने, कामयाबी कम्स विद अ प्राइज। सबसे बड़ा प्राइज ये है कि जो आदमी जरा सा भी सक्सेसफुल है, वो चाहे मैं हूं चाहे आप हूं अंजना, हमारा दुख देखने को कोई तैयार ही नहीं है। सुशांत सिंह कैसे दुखी हो सकता है? सुशांत सिंह को क्या प्रॉब्लम? लोग हंसते रहे होंगे। अगर कभी किसी ने कोई नब्ज पे हाथ रख भी दिया होगा ना, तो 4 लोग ये कहते रहे होंगे कि सुशांत को क्या प्रॉब्लम हो सकती है यार, स्टार है, हजारों लोग पीछे पड़े रहते हैं, पैसे हैं, बंगले हैं, गाड़ियां हैं, प्रॉब्लम क्या है? पर यही तो प्रॉब्लम है कि इसके आगे भी एक दुनिया है, इसके आगे एक अकेलापन है, एक सूनापन है, एक अंधेरी गुफा है
जहां कोई पैसा, कोई दौलत, कोई चमक दमक काम नहीं आती है। अगर हो सके तो हम अपने अपनों का, जो लोग बहुत सक्सेसफुल हैं, जिनको हम इग्नोर करते रहते हैं सक्सेसफुल मान के, काश उस अंधेरी गुफा में जाने से पहले उनका हाथ थाम ले, काश उनको बताएं कि हम तुम्हारे साथ हैं। ऐसा कोई कदम ना उठाना कि तुम हमसे दूर हो जाओ, वो भी हमेशा के लिए। आपने जितना भी उनसे इंटरैक्ट किया, आपको वो कैसे लगे? जो बात आप कह रहे थे मनोज, उसी बात को आगे ले जाते हुए, बहुत शोहरत और कामयाबी कई बार आपको बहुत अकेली जगह पर, जो बाकी चीजों को महत्व दे दे, वो कई बार ऐसे भवन में खिंचता चला जाता है जहां से फिर निकल पाना मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल। और देखिए, मैं सुशांत के बारे में एक बात कह सकता हूं, मुझे बहुत फक्र होता है सुशांत पे, और आज भी होता है। अब वो चले गए दुनिया से, उदासी अपनी जगह लेकिन फक्र अपनी जगह, कि एक ऐसा आदमी जो इतना रूटेड था। मैंने उनको देखा हुआ है, उनके प्राइम पे देखा हुआ है, उनके पीक पे देखा हुआ है, जबकि उनकी फिल्में 135 करोड़ 136 करोड़ का बिजनेस कर रही हैं। मैंने देखा है मीडिया इवेंट्स में बहुत जगहों पे, जब कोई बड़ा बुजुर्ग आ जाता था जिसको वो पहले से जानते हों, हाय हेलो नहीं करते थे, उठ के पैर छूते थे। ये था उनके अंदर का पटना, ये था उनके अंदर का बिहार। और मैं मुस्कुरा था सोच के, यार इस इंसान को वक्त ने बिल्कुल नहीं बदला, ये आज भी वही बिहारी है, आज भी वही पटना वाला है। पर ये खास बात थी। और इसलिए जब ऐसा आदमी जाता है ना, तो अकेला नहीं जाता। ऐसा आदमी अपने साथ हजारों लाखों लोगों का दिल धड़का के जाता है, दिल तोड़ के जाता है। सुशांत डिस्कनेक्टेड नहीं थे, सुशांत इतना कनेक्टेड थे अपने साथ काम करने वालों से, अपने डायरेक्टर से, यहां तक कि अपने स्पॉट बॉय, अपने लाइट बॉय से, अपने जो चाय उनको दिया करते थे उन लोगों से। मैं ये बात हमेशा देखता था कि ये आदमी कनेक्टेड है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ये पटना से यहां तक कैसे पहुंच गया। ऐसा आदमी नहीं जाना चाहिए था, बहुत जल्दी चला गया। बिल्कुल। धन्यवाद आपका मनोज, हमारे साथ जुड़ने के लिए। छोटे से शहर से जरूर आया था, दिल बड़ा था, सोच बहुत बड़ी थी, और शायद इसीलिए इतनी कम उम्र में इतना कुछ हासिल किया। अपने पीछे अभिनय का एक ऐसा उन्होंने काम छोड़ा है, बॉडी ऑफ वर्क, जिसको हमेशा हम याद रखेंगे। और इसी के